वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मंगलवार 1 फरवरी 2022 को आम बजट पेश करेंगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2022 को वित्त वर्ष 2022-2023 के लिए केंद्रीय बजट पेश करने जा रही हैं। ये लगातार चौथा मौका होगा जब सीतारमण बजट पेश करेगी। कोरोना महामारी के बीच बढ़ती महंगाई से परेशान जनता की नजरें आगामी बजट सत्र पर टिकी हुई है। आज हम आपको बजट से संबंधित कुछ अहम बातें बताएंगे जिन्हें आपको जरूर जानना चाहिए। भारत में बजट पहली बार 7 अप्रैल 1860 को पेश किया गया था। उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी के स्कॉटिश अर्थशास्त्री और राजनेता जेम्स विल्सन ने इसे ब्रिटिश क्राउन के सामने पेश किया था। स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को तत्कालीन वित्त मंत्री आर.के. षणमुखम चेट्टी ने पेश किया था। निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2020 को केंद्रीय बजट 2020-2021 पेश करते हुए 2 घंटे 42 मिनट तक सबसे लंबा भाषण देने का रिकॉर्ड बनाया था। इस दौरान उन्होंने जुलाई 2019 में बनाए गए अपने ही 2 घंटे 17 मिनट लंबे भाषण का रिकॉर्ड तोड़ा था। इस भाषण के दौरान उन्होंने जुलाई 2019 का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। अपना पहला बजट जब उन्होंने 2 घंटे 17 मिनट तक बात की थी। 1991 में नरसिम्हा राव सरकार के तहत मनमोहन सिंह ने 18,650 शब्दों में सबसे लंबा बजट भाषण पेश किया था। 2018 में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 18,604 शब्दों के साथ भाषण शब्द गणना के मामले में दूसरा सबसे लंबा भाषण था। जेटली ने 1 घंटा 49 मिनट तक बात की। सबसे छोटा बजट भाषण तत्कालीन वित्त मंत्री हीरूभाई मुलजी भाई पटेल ने 1977 में दिया था, जिसमें उन्होंने सिर्फ 800 शब्द वाला बजट भाषण पेश किया था। देश के इतिहास में सबसे ज्यादा बजट पेश करने का रिकॉर्ड पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के नाम है। उन्होंने 1962 से 1969 के दौरान वित्त मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान 10 बजट पेश किए थे। इसके बाद पी चिदम्बरम, प्रणब मुखर्जी, यशवंत सिन्हा और मनमोहन सिंह थे। साल 1999 तक बजट भाषण फरवरी के आखिरी कार्य दिवस को शाम 5 बजे पेश किया जाता था। 1999 में पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने बजट पेश करने का समय बदलकर 11 बजे कर दिया। अरुण जेटली ने उस महीने के अंतिम कार्य दिवस का उपयोग करने की औपनिवेशिक युग की परंपरा से हटकर 2017 में 1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश किया था। 1955 तक केंद्रीय बजट अंग्रेजी भाषा में पेश किया जाता था। हालांकि कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार के बाद में बजट पत्रों को हिंदी और अंग्रेजी दोनों में छापने का फैसला किया गया। देश में पहली बार कोविड-19 महामारी के दौरान 2021-2022 के लिए पेपरलेस बजट पेश किया गया। 2019 में सीतारमण इंदिरा गांधी के बाद बजट पेश करने वाली दूसरी महिला बनी। उन्होंने वित्तीय वर्ष 2070-2071 के दौरान बजट पेश किया था। उसी साल सीतारमण ने पारंपरिक बजट ब्रीफकेस को हटा दिया और उसके बजाय भाषण और अन्य दस्तावेजों को ले जाने के लिए राष्ट्रीय प्रतीक के साथ एक पारंपरिक वही खाता का इस्तेमाल किया। 92 साल तक रेल बजट अलग से पेश किया जाने के बाद 2017 में रेल बजट को केंद्रीय बजट में मिलाकर एक साथ पेश किया गया और अब सिर्फ एक ही बजट पेश किया जाता है। 1950 तक बजट की कॉपी राष्ट्रपति भवन में प्रिंट होती थी, लेकिन इसके लीक होने के बाद प्रिंटिंग के स्थान पर नई दिल्ली के मिंटो रोड स्थित एक प्रेस में होने लगी। हालांकि 1980 में वित्त मंत्रालय के भीतर ही सरकारी प्रेस में इसकी प्रिंटिंग शुरू हो गई। इंदिरा गांधी सरकार में यशवंत राव वी चौहान द्वारा प्रस्तुत 1973-74 के बजट को काला बजट कहा जाता था, क्योंकि उस वर्ष के दौरान राजकोषीय घाटा 550 करोड़ रुपए था। ये वह समय था जब भारत गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा था।